औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि ज़िदनी इल्मा स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। बिफोर डिस्कसिंग रियल नंबर वी रिकॉल द फॉलोइंग सेट्स बिफोर गिविंग द कंसेप्ट ऑफ रियल नंबर्स। First one is natural number, the numbers 1 to 3 up to so on which we use for counting certain objects are called natural numbers और positive integers। नेचर में आपकी जितनी भी चीज़ें हैं जब आप उनकी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम जो चीज़ होती है वो 1 होती है, ठीक है। अप टू सो ऑन कितनी चीज़ें हमें नहीं पता, तो नेचर में जो एग्जिस्ट करती हैं वो 1 थिंग एटलीस्ट एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो इन सेट को हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसको डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय कैपिटल एन, और सेट को रिप्रेजेंट करते हैं एन इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, नेचर में एग्जिस्ट करता है, इस वजह से इसको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। ओके जी, नेचुरल नंबर के बाद है ओल नंबर। नेचर में कुछ चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। नथिंगनेस को जो आप रिप्रेजेंट करते हो वो सिंबल ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। जब नेचुरल नंबर के सेट में ज़ीरो को ऐड कर दिया जाता है तो आपका न्यू सेट बनता है जिसको कहते हैं होल नंबर। इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर द रिजल्टिंग इज़ द सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है और W इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। सेट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, ओल नंबर के या नेचुरल नंबर के सेट में कुछ नंबर ऐसे थे जैसे 2 + 1 करो 3, वो ओल नंबर में से आ रहा था, लेकिन 3 - 4 करें दैट इज़ -1, वो किसी सेट से बिलोंग नहीं कर रहा था। फिर एक न्यू सेट जो है वो बना जिसमें ऑल द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव होल नंबर्स, ऑल नेगेटिव होल नंबर्स एंड ज़ीरो। तमाम पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर और उसके साथ ज़ीरो के एक इनको मिला के एक न्यू सेट बना जिसको कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं। नेगेटिव इंटीजर को लेफ़्ट साइड पे, पॉजिटिव को राइट साइड पे, और ज़ीरो नाइदर पॉजिटिव नार नेगेटिव। और सिंबल ऑफ सेट ऑफ इंटीजर इज़ जी, और एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें ज़ीरो +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन और पॉजिटिव साइन के साथ। Next is rational numbers, the numbers which can be written in the form of p over q, where p q belong to z. Z means set of integers and q never equal to 0 are called rational number. rational numbers वो numbers होते हैं जिनको आप p over q की फॉर्म में लिख सकें, p भी और q बिलोंग करें इंटीजर्स से और q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन नंबर्स को कहते हैं रैशनल नंबर, ठीक। और रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है q से। और नेक्स्ट जो है ये भी इसकी डेफिनेशन ही है कि q इज़ इक्वल टू p ओवर q सच दैट p q बिलोंग टू z एंड q नेवर इक्वल टू 0 एंड p q का जो कॉमन फैक्टर हो वो 1 हो। मीन्स के 2/3 है, 2/3 में जो कॉमन फैक्टर होगा 1 × 2 और 1 × 3, कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए। ये हैं आपके रैशनल नंबर। नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल है रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 2/3 where 2 belong to set of integers, 3 belong to set of integers and 3 is not equal to 0. Similarly 8/9, all natural numbers, all whole numbers, all integers are real numbers. Any real number that cannot be expressed as a ratio of two integers, ठीक है, a/b। ऐसे नंबर्स जिनको a/b रेशो की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जाता उनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर वेयर b नेवर इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर एग्जांपल πe√3। अच्छा, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मीन 4 9 16 अप टू सोन। इनके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ स्क्वायर रूट के अंदर होती हैं वो आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर जिनको p/q की फॉर्म में नहीं इनको लिखा जाता, ठीक। अब हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर इज़ कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर।
आर इज़ इक्वल टू होता है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, ठीक है। जितने भी आपने सेट पढ़े हैं इन सब की जो यूनियन होती है वो क्या कहलाती है, आपकी रियल नंबर, ठीक है। जिसमें आपने नेचुरल नंबर, रियल, होल नंबर, इंटीजर्स और जितने भी इससे आपने पढ़े रैशनल, इर्रेशनल नंबर, इन सब की जो कम्बिनेशन होती है वो होती है रियल नंबर। अब मैं आपको इन सारे नंबर्स का जो रिलेशन है वो बताऊंगी। इससे पहले आपने पढ़ा था सबसेट। सबसेट क्या होता है, किसी भी चीज़ का पार्ट होता है, ठीक है। अब ये आपके पास एक सबसे बड़ा सर्कल है, उसके अंदर छोटे छोटे सर्कल हैं, ठीक। सबसे जो छोटा है वो नेचुरल नंबर येलो कलर का है, फिर येलो के से बड़ा ओल नंबर, मीन्स के ओल नंबर के अंदर जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। इट्स मीन नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ ओल नंबर, ओल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर एंड यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, जो आपको ये रेक्टेंगुलर बॉक्स की फॉर्म में दिखाया गया है। तो ऑल द सेट्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। इसी तरह नेचुरल नंबर, ओल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक। The decimal representation of rational numbers are of two types. Number one is terminating and the other is recurring. टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाना, ठीक है, कोई चीज़ जो फिनिश हो जाए। 3/8 को जब आपने डिवाइड किया तो आपका जो रिमाइंडर आया वो ज़ीरो आया। रिमाइंडर ज़ीरो का मतलब है ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता, यहीं तक ये डिवाइड हो सकता है, यहाँ के आगे ये नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, ख़त्म हो गया। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे जो डेसिमल होते हैं वो टर्मिनेटिंग होंगे। नेक्स्ट वन इज़ रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग मीन रिपीट होना, बार बार अकर करना, ठीक है। ऐसे डेसिमल जिनको जब डिवाइड किया जाए तो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो नंबर्स आए वो अपने आप को रिपीट करें। जैसे 8/3 को जब डिवाइड किया गया तो 2.6666 आता जा। Okay, now exercise number 2.1. Question number 1. Identify whether which of the following are rational and irrational number. जो फर्स्ट पार्ट है वो है √3। √3 क्या रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर, ये अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर अगर आपका जो है वो जो नंबर हो वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। 3 जो है वो 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये कौन सा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो नेक्स्ट है 1/6। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, 1 बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, यस। 6 बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, यस। एंड 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल भी नहीं है। और इनके दरमियान जो कॉमन नंबर है जो वो है 1। जैसे 1 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 है और 6 के 1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इनमें जो कॉमन नंबर है या कॉमन वो है 1। तो यस इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है, आपका क्यू है। नेक्स्ट पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। 15/2, 15 बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, 2 बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर and q never equal to 2 is not equal to 0, so 15/2 is a rational number. नेक्स्ट वन इज़ 7.25। अच्छा, अब पॉइंट में जब डेसिमल में आपके पास नंबर ये टर्मिनेट कर जाए, ख़त्म हो जाए, 25 आ गया तो ये रैशनल नंबर होगा। अगर ये टर्मिनेट ना करे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ये हो 7.25 रिपीट हो रहा हो, रिकर कर रहा हो, तो ये नंबर भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर पॉइंट के बाद 7.1231698 डिफरेंट नंबर आए तो वो कौन सा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर। और ये √29 है, यस इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर बिकॉज जो स्क्वायर रूट के अंदर आपकी वैल्यू है 29 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर आपका हो √4 तो √4 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज √4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज़ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 2 इज़ अ रैशनल नंबर।
नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में रिप्रेजेंट करना है आपने नंबर लाइंस पे। ये जितने नंबर्स हैं इनको आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो चलें सीखें कैसे करते हैं हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। सबसे पहले आपने एक लाइन लगानी है और इस लाइन के मिड पॉइंट को आपने ज़ीरो का नाम देना है। इसकी राइट साइड पे जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे नंबर, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव। और आपने 0 और 1 के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान, 2 3 के दरमियान डिस्टेंस इक्वल रखना है। इसी तरह इस साइड पे जितना यहाँ पे डिस्टेंस होगा इतना ही इस साइड पे डिस्टेंस होगा, पहली बात, ठीक है। दूसरा, इस साइड पे पॉजिटिव और इस साइड पे नेगेटिव, इस साइड पे पॉजिटिव और इस साइड पे नेगेटिव, मींस राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। क्लियर है। अब आपका नंबर है 2/3। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 0.6, इट्स मीन ये पॉजिटिव नंबर है तो ये इस साइड पे लाई कर रहा होगा। 0.6 मीन 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा होगा, ठीक है। 0 और 1 के दरमियान ये है 2/3। डिनोमिनेटर में क्या है आपका 3, तो ये 0 और 1 के दरमियान जो पार्ट है इसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। 1 2 3, ये 3 इक्वल पार्ट्स में अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। 3 पार्ट्स में। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है 2, तो आपने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 0, ये 0 है, 1 2, ये वाली जो लाइन होगी इसको आपने ऐसे ऊपर एक्सटेंड करना है। इसको कोई नाम दे देना है, जैसे एल का नाम दे दें। ये अब ये जो लाइन है, ये जो यहाँ पे ये जो पॉइंट लाई कर रहा होगा, दैट इज़ योर 2/3, ठीक है। इसी तरह अगर हम कोई नेगेटिव एक नंबर ले लेते, -2 और नंबर 5/8। -2 मीन्स के ये -2 और उससे नेक्स्ट नंबर -2 और -3 के मिड में लाई कर रहा होगा। -2 होल नंबर 5/8 है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या 8, आपने 2 और 3 के जो ये पार्ट हैं इनको 8 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये मैंने 8 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दी है। आपने 8 लाइंस नहीं लगानी होती, 7 लाइंस। जैसे कोई भी चीज़ है, ये जैसे ये लाइन है, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मैं 1 लाइन लगाऊंगी। इसी तरह 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 7 लाइंस लगेंगी, ठीक है। अब -2 होल नंबर 5/8 है, ऊपर क्या आपका 5, तो आपने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4 5, इस लाइन को आपने एक्सटेंड करना है। इसको कोई नाम दे दें, जैसे m का नाम दे दें, जो भी नाम दें। और ये आपकी है -2 होल नंबर 5/8, ठीक है। काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी, यहाँ से स्टार्ट करनी। 2 के बाद यहाँ पे 2.1 -2.1 -2.2 इस साइड पे आएगा तो आपने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। 1 3 रिपीट हो रहा है इटसेल्फ इनडेफिनेटली, तो x इज इक्वल टू, ये आगे जो आपने ये डॉट डॉट डालें इसका मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली, ठीक है। सिंस कितने डिजिट्स पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट्स। सिंस 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग इटसेल्फ, सो मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने बोथ साइड को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से। तो 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.13। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.13 आएगा। इसको आप लिख सकते हो 13 प्लस, ये पॉइंट से पहले आपने 13 इधर लिख लिया तो यहाँ पे अब क्या रह गया, 0.1313। 13 प्लस 0.1313 किसके इक्वल था, x के इक्वल। तो यहाँ पे आप x पुट कर दें, x इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे। 99 x इज इक्वल टू 30 और 99 को डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू 13/99। दिस इज़ द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 0.13, ये आपका आंसर है। और ये ऑप्सो स्टूडेंट्स को आपको जो है एक्सरसाइज 2.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।